ड्रग एडिक्शन अपने आप में बड़ा भयानक शब्द है और हमारे बच्चे में ड्रग एडिक्शन, दिल ये मानने को तैयार नहीं होता है। और ऐसा लगता है अगर ये सिचुएशन कभी हमें फील हो कि शायद हमारा बच्चा ड्रग एडिक्शन से का शिकार हो रहा है, तो लगता है कि धरती पूरी घूम गई है और ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन से तो डील करना असंभव है। लेकिन असंभव शब्द हमारी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। हर चीज को डील करने का एक तरीका होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम कैसे डील करेंगे। हमें हमेशा दिमाग में ये रखना चाहिए कि शायद कभी भी हमारा बच्चा एडिक्शन का शिकार हो सकता है, क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अब टीनेजर्स में एडिक्शन के कारण क्या होते हैं, हम लोग इस पर आएंगे। सबसे पहला जो कारण होता है वो पीयर प्रेशर होता है। मान लीजिए हमारा बच्चा किसी ग्रुप में इन्वॉल्व होना चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है, वो उनकी तरफ आकर्षित है और वो लोग एडिक्शन करते हैं, तो उनके साथ उनको रहने के लिए ये जरूरी है कि जो ड्रग्स वो ट्राई करते हैं वो हमारा बच्चा भी ट्राई करे। पीयर प्रेशर सबसे कॉमन कारण है एडिक्शन का। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अनहेल्दी होता है, जैसे अपने साथ वाले दोस्तों से बुलिंग होना, टीचर से बुलिंग होना, तो बच्चा एडिक्शन जस्ट ड्रग्स इसलिए ट्राई कर लेता है ताकि वो रियलिटी से एस्केप कर सके। कई बार हमारा बच्चा अनहेल्दी होम एनवायरनमेंट का शिकार होता है, जैसे कि माँ बाप के बीच में अनबन, अब पेरेंट्स का बच्चे के बीच में डिस्टेंस, बच्चे को पेरेंट्स का टाइम नहीं देना। इस केस में भी बच्चा रियलिटी से एस्केप करने के लिए ड्रग्स का शिकार हो सकता है। हमारा बच्चा ड्रग्स सिर्फ इसलिए ट्राई कर सकता है कि उसको ये थ्रिल महसूस होता है कि देखे तो सही, एक्सपेरिमेंट करके देखे तो सही कि ड्रग्स लेने पर कैसा लगता है। और कुछ ड्रग्स जैसे कि हेरोइन, ये बहुत ही एडिक्टिव होती है। एक दो बार बच्चे ने ट्राई किया, बस वो उसका शिकार हो जाता है। एडिक्शन दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल एडिक्शन और एक साइकोलॉजिकल एडिक्शन। जब बच्चा ड्रग्स से दूर रहता है तो उसको फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे हाथ पैरों का कांपना, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, और उसको एक अजीब सी बेचैनी फील होती है जिसको वो डिस्क्राइब नहीं कर पाता है। टीन ड्रग यूजर्स के कुछ डाउन साइड होते हैं, जैसे हम कुछ अच्छी एक्टिविटी करते हैं, हम घूमने जाते हैं, हम शॉपिंग करते हैं, हम बाहर कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, दोस्तों के साथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे हमें फील गुड होता है, हमारा ब्रेन कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है। लेकिन जब हम ड्रग्स और केमिकल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो ब्रेन को अच्छा फील करने के लिए उस केमिकल की ही जरूरत पड़ती है, उसे बाकी एक्टिविटीज में मजा नहीं आता। साइकोलॉजिकल एडिक्शन का मतलब होता है कि साइकोलॉजिकली हमेशा इच्छा करती रहती है बच्चे की कि वो ड्रग्स के आसपास रहे और ड्रग्स लेता रहे, और अगर उसको ड्रग्स नहीं मिलता है तो उसको अंदर से बहुत बुरा लगता है। ड्रग अब्यूज और ड्रग एडिक्शन के बीच में बहुत हल्की सी डिमार्केशन होता है। ड्रग अब्यूज होता है कि जस्ट थोड़े से समय के लिए हाई होने के लिए हमने ड्रग्स का इस्तेमाल किया, और एडिक्शन का मतलब होता है कि हमें ऐसा फील हो कि हमारा ड्रग्स के बिना जीवन चलना असंभव है, तब हम समझते हैं कि हम ड्रग्स के शिकार हो गए। अब हमें पता कैसे चले कि हमारा बच्चा जो है वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो गया है। हमें हमेशा ये दिमाग में रहना चाहिए कि आज के जमाने में और काफी समय हमारा बच्चा बाहर व्यतीत करता है, तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमारा बच्चा एडिक्शन का शिकार हो जाए और हमें पता ही नहीं चले। इसलिए हमें कुछ सिम्टम्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर हमारा बच्चा घर की फैमिली गैदरिंग्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, जो पहले बहुत इंटरेस्ट लेता था, वो उसके ग्रेड्स जो हैं वो पढ़ाई में वो अच्छा नहीं कर रहा है, उसकी हाइजीन में परिवर्तन हो गया है, वो बहुत अच्छे से साफ सुथरा नहीं रहता है, वो अपने हॉबीज में भी इंटरेस्ट लूज कर रहा है जिसका उसको पहले बहुत इंटरेस्ट रहता था, उसको एंजाइटी, डिप्रेशन इत्यादि की समस्या हो रही है, बच्चे में मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हो सकता है कि उसको चोरी की भी आदत लग गई जो पहले कभी उसमें नहीं थी। अब ये सवाल आता है कि हमको इसको डील कैसे करना है।
अब मैं फिर कहूंगी कि इसकी प्रिपरेशन बहुत बचपन में शुरू हो जाती है। लेक्चर देने के बजाय इनफॉर्मल तरीके से, जब हम डिनर टेबल पर बैठे हैं या फैमिली आज साथ में बैठी है, कोई अच्छा समय व्यतीत कर रही है, तो बड़े इनफॉर्मल तरीके से ये डिस्कशन करना चाहिए कि आजकल ड्रग्स का कितना बड़ा विकराल रूप होता जा रहा है सोसाइटी में। और अगर हमें पता है आसपास कोई हमारे है जो एडिक्शन का शिकार हो रहा है, तो बड़ी इनफॉर्मली इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए कि उसका जीवन कैसे बर्बाद हो गया सिर्फ ड्रग एडिक्शन की वजह से, ताकि बच्चा इस चीज के लिए अवेयर रहे। अगर हमें बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस नजर आए तो हमको बहुत ही एम्पैथेटिक तरीके से और बहुत ही प्यार से उसको पूछना चाहिए, क्या वो कोई ड्रग्स लेता है? उसके दो ही जवाब हो सकते हैं, यहाँ यदि या तो हाँ या ना। अगर बच्चा हाँ कहता है तो उसको बहुत प्यार से, बिना बुली किए हुए, बिना गुस्सा किए हुए उससे पूछिए कि वो कौन सा ड्रग लेता है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, दिन में कितना लेता है। अगर उसका आंसर नो है और हमें फिर भी शक हो रहा है कि हमारा बच्चा ड्रग ले रहा है, तो उससे पूछिए कि उसकी पढ़ाई में परफॉर्मेंस क्यों कम हो रही है, उसका हाइजीन अच्छा क्यों नहीं है, वो फैमिली गैदरिंग्स में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेता है, वो अकेला रहना क्यों पसंद करता है। इन सब बातों और उसके बारे में उसके फ्रेंड से और स्कूल में हर जगह इंक्वायर करिए। नजर रखिए कि हमारा बच्चा कितने पैसे खर्च कर रहा है, और अगर घर में कोई वैल्यूएबल चीज गायब हुई है तो उस पर भी नजर रखिए। बच्चे को धमकाना, मारना, पीटना बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमारा बेचारा बच्चा पहले ही ट्रबल में है। अगर हमें फिर भी सस्पिशन है तो हम ड्रग टेस्ट करवा सकते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा ड्रग्स लेता है कि नहीं लेता है। अगर बच्चा ड्रग्स से मुक्ति खुद पाना चाहता है तो बहुत खुशी की बात है, इसका मतलब हमने आधी लड़ाई जीत ली है। डी एडिक्शन अब एक प्रायोरिटी बन जानी चाहिए। हमें अब ना उसकी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना है, उसके लाइफ के गोल्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। डी एडिक्शन में एक साल भी पढ़ाई का बर्बाद हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जीवन बचाना पहले ज्यादा जरूरी है। एडिक्शन से उसका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। अगर जरूरत पड़े तो ड्रग हेल्पलाइन की मदद हम लोग ले सकते हैं। बहुत सारे ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं, हमें किसी अच्छे रिहैबिलिटेशन सेंटर का पता करना है। वो लोग बच्चे को रिहैबिलिटेट कराते हैं, एक्सरसाइज करके, काउंसलिंग करके और अच्छी डाइट देके और अच्छा एनवायरनमेंट देके। मेडिटेशन और प्राणायाम बहुत अच्छे तरीके होते हैं बच्चे की मेंटल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि ये देखा गया है जो बच्चे मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो इन चीजों की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। डी एडिक्शन सेंटर से जब हमारा बच्चा घर आता है तो उस पर नजर रखना, उसको एक अच्छा हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट देना बहुत जरूरी है। और अगर हो सके, पॉसिबल है, तो बच्चे को सेल्फ हेल्प ग्रुप में ले जाना चाहिए। वहां पर क्या होता है कि कई सारे टीनेजर्स जो कि इस चीज से लड़ रहे होते हैं वो वहां पर आते हैं, एक दूसरे को अपनी समस्याएं बताते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और वो एक बहुत अच्छा जगह होती है जाने के लिए। उसके फ्रेंड्स पे भी नजर रखना बहुत जरूरी है कि फिर से वो किसी गलत संगति में ना फंसे। स्कूल अथॉरिटीज से भी बात करनी है और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे का स्कूल का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अच्छा रहे। कोशिश करें कि हमारा बच्चा किसी इंटरेस्टिंग हॉबी में एंगेज हो जाए जो कि उसका वक्त भी ले ले और उसको मजा भी आए। लेकिन एक खराब न्यूज ये है कि जो बच्चा टीनेजर ईयर्स में एडिक्टेड हो जाता है, अगर वो सही ठीक भी हो जाता है तो बड़े होकर उसके रिलैप्स होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। पेरेंट्स को अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और अपने आप को गिल्ट ट्रिप में नहीं डालना है, क्योंकि अगर आपको अपने बच्चे की मदद करनी है तो आप खुद कम से कम फिजिकली और मेंटली हेल्दी हो, ये बहुत जरूरी है। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड हर समय नहीं मेंटेन कर सके तो प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। हमेशा एक क्वालिटी फैमिली टाइम देना, बच्चे के साथ फैमिली टाइम व्यतीत करना बहुत जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि आप इस समस्या से अकेले जूझें। अगर आपके पास कोई मैच्योर
पर्सन, आपके पेरेंट्स या आपका कोई फ्रेंड है, तो आप उसमें जरूर कन्फाइड करें। इससे स्ट्रेस कम करने में मदद मिलती है। एमनेस्टी पॉलिसी अपने घर में डेवलप करें कि सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी है, हम एक दूसरे को कन्फाइड करेंगे, एक दूसरे को कुछ नहीं छुपाएंगे। और अगर आपका बच्चा आपको बताता है कि वो ड्रग्स का शिकार होता है, तो शुरू में तो आपको कुछ नहीं बोलना है, लेकिन बाद में जब समय सही आए तो उनको बोलिए कि हमें कितना गर्व है आपके ऊपर कि आपने ये समस्या हमें बताई, बाहर जाके बताने की बजाय या छिपाने की बजाय। तो ड्रग एडिक्शन पे जितने मुझे टिप्स पता थे वो मैंने आप लोगों से शेयर किए। अगर ये वीडियो आपके किसी काम का है तो काइंडली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।